लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि उन्होंने गुजरात के विकास कार्यों को जो एक दिशा दी थी उसको तेज गति से आगे बढ़ाने में मैं पीछे नहीं रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों और शिस्तबद्धता से प्रेरित होकर मैं पार्टी से जुड़ी और आज तक इसका पालन करती रही हूँ। पिछले कुछ समय से पार्टी में 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति से मुक्त होना स्वीकार करके एक अभूतपूर्व परंपरा आरंभ की है। ये सबके लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय है। इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को कार्य करने का अवसर मिलेगा। मेरे भी नवंबर में 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन 2017 के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और राज्य में हर 2 साल के बाद होने वाली महत्वपूर्ण वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी जनवरी 2017 में आने वाली है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पूर्ण समय मिले, इसलिए मैंने 2 माह पहले पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने इस जिम्मेदारी से मुक्त होने की विनती की थी। मैं फिर से इस पत्र के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की विनती करती हूँ। गुजरात की गौरवशाली जनता की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक सेवाओं के लाभ पहुंचाने में मैंने अपनी ओर से अनेक संभव प्रयास किए हैं। राज के रूप में परिवार का नेतृत्व करते हुए मुझे जो अपार प्रेम, स्नेह और सतत कार्य करने की प्रेरणा मिली है, इसके लिए मैं हृदयपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करके वंदन करती हूँ। जय जय गौरव गुजरात। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने हालांकि फेसबुक पर ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन अब आधिकारिक ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी नेतृत्व को उन्होंने इसकी सूचना दे दी है और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पार्टी से जुड़ी रहूंगी और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर यहां पर काम करती रहूंगी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो नए नेतृत्व होंगे उनको अब अच्छा मौका मिले। यहां पर जनवरी 2017 में गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन होना है और उसके लिए पर्याप्त वक्त मिले, इसके लिए वो पद से यहाँ पर इस्तीफा दे रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि उनकी उम्र भी हो रही है, 75 साल की उम्र की अब हो जाएंगी वो, तो इन तमाम वजहों से वो इस्तीफ़ा यहाँ पर दे रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से गुजरात सुर्खियों में था, दलितों का मुद्दा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हावी था। इंटरनल रिपोर्ट्स कुछ इस तरह से आ रही थी कि गुजरात में दलितों के साथ जिस तरह से यहाँ पर बर्ताव हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जा रहा है और ऐसे में पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा 2017 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इन तमाम वजहों को देखते हुए ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन आनंदीबेन ने साफ तौर पे ये कहा कि वो एक नए नेतृत्व के लिए रास्ता साफ कर रही हैं, उनको मौका मिले। वाइब्रेंट गुजरात होना है, उसके बाद गुजरात में चुनाव होने हैं विधानसभा, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। और ये भी खबर आ रही है कि आनंदीबेन ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को 2 महीने पहले ही इसकी सूचना यहाँ पर दी थी और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि ज़्यादा उम्र का भी हवाला उन्होंने दिया है और 75 पार के चूँकि कई नेता बीजेपी में जो सक्रिय भूमिका में थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो उसको भी एक वजह यहाँ पर बनाया गया है, बताया गया है। और 75 साल की हो जाएंगी वो कुछ दिन में, तो ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है जो उन्होंने गिनाया यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह ये कि गुजरात संकट हाल के दिनों में जो सामने आया है और जिस तरह से वहाँ पर सरकार की भी किरकिरी हुई है, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, खुद गुजरात की सीएम आनंदी पटेल ने इस बात की पेशकश की है, इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ज़्यादा उम्र की वजह से इस्तीफा दे रही हूं और जो नए नेतृत्व होंगे उनको अच्छा मौका मिले, जो कि जनवरी 2017 में गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात होना है, उसके लिए पर्याप्त वक्त मिले। कुछ ऐसी वजहें उन्होंने गिनाई हैं कि उम्र ज़्यादा है, नए नेतृत्व को मौका मिले, पार्टी पर उनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा, ये तमाम बातें उन्होंने कही जाती हैं आमतौर पर इस तरह की बातें। लेकिन जो एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि गुजरात में जो हाल के दिनों में दलितों के साथ जो बर्ताव हुआ है और उस बर्ताव के बाद पार्टी की जो किरकिरी हुई है, कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है आनंदीबेन पटेल की इस्तीफे की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अहमदाबाद से केतन जोशी जुड़े हैं फोन लाइन पर। केतन, आनंदीबेन ने अब खुद कह दिया है, हालांकि इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, लेकिन अब खुद कह दिया है मीडिया के सामने आके कि इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की है। क्या
इनसाइड स्टोरी इसकी हो सकती है? देखिए, इनसाइड स्टोरी काफी स्पष्ट है, क्योंकि दो बड़े आंदोलन गुजरात में हुए आनंदीबेन पटेल के मुख्यमंत्री रहते हुए। एक तो पटेल आरक्षण आंदोलन और दूसरा ऊना में हुआ हाल ही में दलित कांड। ये दोनों कांड इतने बड़े थे कि न केवल आनंदीबेन पटेल को लेकिन समूचे भारतीय जनता पार्टी को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा। और जो दूसरी कमजोर पार्टी है वो भी गुजरात में सिर उठाने लगी थी। इसीलिए अंदर की बात जो सामने आ रही है उसके मुताबिक आनंदीबेन पटेल को कह दिया गया था कि अब वो सामने से आकर अपने इस्तीफे की पेशकश करे, क्योंकि गुजरात में दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी कमजोर हुए है। इसी बात को मद्देनजर आनंदीबेन पटेल को पार्टी हाईकमांड ने ही कह दिया था कि आप अब सामने से आकर इस्तीफा दे दे, ताकि पार्टी को जो भी नया चेहरा आएगा और जो 2017 में खासकर चुनाव आ रहे हैं 2017 के अंत में, उस बात को मद्देनजर कार्य करने का एक मौका भी मिले। और इसी बात को अपने पत्र में आनंदीबेन ने भी दोहराया है। ये बड़ी बात है जी। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में केतन, एक सवाल आपसे और कि नए नेतृत्व के तौर पर किनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है, यानी अगले सीएम कौन हो सकते हैं? देखिए, दो बड़े नाम अभी तो आ रहे हैं। एक तो है पटेल, पाटीदार नेता नितिन पटेल, जो कि नेक्स्ट टू सीएम का स्थान अभी हम बोल सकते हैं उसको। एक तो वो हो सकते हैं ताकि वो पटेल कम्युनिटी के अंदर एक मैसेज दे सके। और दूसरा नाम है विजय रूपानी, जो अभी गुजरात भाजपा के अध्यक्ष है। देखते हैं, ये तो नरेंद्र मोदी है, कोई तीसरा भी नाम आ सकता है, लेकिन ये दोनों नाम अभी आगे चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन, ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। तो इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हम बात कर रहे थे कि आज बाजार में किस तरह का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मेटल मार्केट के लिए प्रियांक उपाध्याय, आपका कमेंट इंट्राडे में क्या होगा? देखिए, सारे बेस मेटल्स अगर हम देखेंगे तो एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। अमॉन्ग द बेस मेटल्स कॉपर एक अच्छा पिक रहेगा, बाई किया जा सकता है 329-28 के आसपास फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 336। दूसरी पिक लेड रहेगी। लेड में भी हमने अच्छा अप मूव देखा है, 122 के आसपास अगर मिलता है तो इसमें भी बाइंग करना चाहिए फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 125-126 इन शॉर्ट टर्म। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ जय हैं अहमदाबाद से। क्रूड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए जय। हाँ, मैंने 2900 रुपये में 4 क्रूड के लॉट बाय किए हुए हैं। मैं इस एक्सपायरी तक खड़ा रह सकता हूं, तो क्या मुझे वापस से 3100 या 3200 का रेट मिल सकता है? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका। क्या कहेंगे प्रियांक इनको आप? देखिए, काफ़ी ऊपर का लेवल में बाइंग किया है, 150 रुपये आउट ऑफ मनी ऑलमोस्ट चल रहे हैं। 2900 का भाव एक बार मुझे लगता है कि ये सीरीज़ में आ सकता है, बट 3200 का ये सीरीज़ में आना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है एट करंट सिचुएशन। तो अगर उनका कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है तो एक बार निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी भी कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल आया नहीं है और प्राइस में खाली एक पुल बैक रैली आ सकती है ड्यू टू ओवरसोल्ड कंडीशंस। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ निमिषा हैं वडोदरा से। चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए। आपको आवाज आ रही है निमिषा? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एग्री मार्केट के लिए अनुज गुप्ता, कल के कारोबार में कहां पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, कल के लिए हमें लगता है कि मेंथा ऑयल एक अच्छी कमोडिटी रहेगी। इसमें काफ़ी अच्छा एक पुल बैक देखने को मिला है लोअर लेवल से। हालांकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। हम पहले भी कहते हैं कि मेंथा में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा, वैसे ही मार्केट में चलता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि कल की मार्केट में मेंथा बाय कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर 960 से लेकर 970 रुपये तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज, आपकी पहली कॉल क्या होगी? हमारी पहली कॉल गोल्ड में रहेगी, जहां हमने बाय रेकमेंड किया है। हमें लगता है कि ऊपर भाव करीबन 31,600 31,700 तक देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल प्रियांक? हमारी पिक लेड में रहेगी, 122 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। 120 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और 126 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल अनुज? आखिरी कॉल हमारी नेचुरल गैस में रहेगी, जहां हमें लगता है कि एक टेक्निकल पुल बैक यहाँ देखने को मिल सकता है और भाव करीबन 195 तक देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और प्रियांक उपाध्याय आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।